तो सभी को नमस्कार। आज के इस दूसरे दिन में आपका स्वागत करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला दिन आप सभी का बेस्ट गया। इसका असर तो आपके चेहरों से दिख ही रहा है। लेकिन कई बार हो जाता है कि एक दिन में हम डिप्रेस हो जाते हैं, दूसरे दिन हाइक मिल जाती है। तो ज़िंदगी है ना, ये एक जैसी नहीं चलती है कभी भी। ये उतार चढ़ाव का नाम है। एक जैसी ज़िंदगी का नाम है कि हम जिंदा नहीं हैं। आपने देखी होंगी कि हार्ट बीट जिसकी एक जैसी हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। और जिसकी ऊपर नीचे होती रहती है वही जिंदा है। तो ज़िंदगी का मज़ा इसी में है कि रोज़ यहाँ नई परेशानियाँ हैं, रोज़ नए झमेले हैं। इसी से ज़िंदगी मानी जाती है। और जिसकी ज़िंदगी में कोई झमेला नहीं है, परेशानी नहीं है ना, तो उसे ज़िंदगी का मज़ा भी नहीं दिया। क्योंकि परेशानियाँ हमें मजबूत बनाती है। तो उनका डटकर मुकाबला करो कि खुदा से ये ना कहो कि परेशानी ना दें, कि ये कहो कि मुझे परेशानी से निपटने की शक्ति दे। वो जो शक्तिमान है वही जीतता है। तो परेशानियों का स्वागत करो। मैंने इतना देखा है कि जिन घरों में भी दिक्कतें आई शुरुआत में, जिनके माँ बाप बड़े ऐसे थे कि जिनके घरों में कि समस्याएं थी, उनके बच्चे मजबूत बन के निकले। और जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, हर एक फैसिलिटी दी, उन माँ बाप के बच्चे बर्बाद हो गए। ये सुनने में बड़ी ताज्जुब लगती होगी ना बात, कि जिन हमने तो बच्चों के लिए सब कुछ किया, बच्चे बर्बाद हो गए। लेकिन ये सच है। एक कहानी से ये सुनिए। एक ना बहुत बड़े मेहर का इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में पूछा गया उनसे, जब वो मेहर बन गया तो एक पत्रकार ने उसको पूछा कि आप इतने बड़े मेहर बन गए, आपने इतना नाम कमाया, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, क्या कारण है? तब उन्होंने कहा, मेरे पिताजी, मेरा घर। कहते मेरे पिताजी शराब पीते थे, चोरी करते थे और लड़ाई करते थे। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे ऐसा इंसान नहीं बनना है, और मैं पढ़ लिख करके आज मेहर बन गया। कोइंसिडेंटली एक अपराधी का भी इंटरव्यू था जिसको फांसी होने वाली थी। उनसे पूछा गया, पत्रकार ने उनसे पूछा भी, आपने अपना जीवन नष्ट कर दिया, समाज का जीवन नष्ट कर दिया, इसके पीछे कारण क्या है? तो उसने भी यही कहा कि मेरे पिताजी, मेरा घर। कहता मेरे पिताजी चोर थे, डाकू थे, कुछ अपराध किया करते थे, तो मैं इससे ज़्यादा कर ही क्या सकता था। और ख़ास बात यह है कि वो दोनों आपस में सगे भाई थे। हाँ, तो हमारे पास चॉइस रहती है कि ज़िंदगी चॉइस का नाम है कि हम चुनाव क्या करते हैं। चुनाव, ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं है, सिर्फ चुनाव। तो ज़िंदगी में एक बात मैं हार्ड एंड फास्ट बता देता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। परेशानी है ही नहीं। परेशानी तभी है जब हम मान लेते हैं। जब तक हम मानते नहीं हैं तब तक कोई परेशानी नहीं है। कोई इंसान हमें ना तो दुखी कर सकता, ना परेशान कर सकता, ना हताश कर सकता। किसी दूसरे के हाथ में पावर है ही नहीं। जब तक हम परेशान उदास होने का निर्णय ना लें तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है ना, कि कौन हमें दुखी कर सकता है, कौन गुस्सा दिला सकता, कोई नहीं इस दुनिया में। ये बात बड़े हाई लेवल की लग रही होगी, लेकिन आप ऐसे हल्के से समझेंगे। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है, गुरुजी भी यही कहते हैं कि दूसरे के हाथ में सत्ता नहीं है। तो आप अपने जो विचार है ना, वो भी हमें परेशान नहीं कर सकते जब तक हम परेशान होना ना चाहें। तो मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आई थी कि जब विचार नेगेटिव आए, बहुत सारे नेगेटिव अब भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं आते हैं। तो मेरे को ये पता है ये विचार है, इसे होना जाना कुछ नहीं है। और एक ही सोच लिया कि बुरे से बुरा होगा क्या, फांसी तो लगने से रही। जब फांसी लगनी नहीं है तो फिर सोचने की क्या ज़रूरत है। तो किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा हर पल तैयार रहो हर सिचुएशन के लिए। जो होगा सो देखा जाएगा। रिस्क लेना, जिंदगी रिस्क का नाम है। तो रिस्क लो, हर कदम पर रिस्क है। जो रिस्क लेता वही जीतता है। तो ये काम जो स्टार्ट किया ये रिस्क के दम पर ही है। छोटे छोटे काम मैंने देखा कि मेरे एक दोस्त थे, वो मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, बहुत उनके अंदर क्षमताएँ थी, लेकिन एक चीज़ नहीं थी कि वो सोचते बहुत ज़्यादा थे, विचार बहुत ज़्यादा करते थे। कोई भी काम शुरू करने से पहले सोचते थे भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। तो नेगेटिव विचार एक आ गया तो उस काम को करते ही नहीं थे। अब मेरे अंदर एक ही वो कमी मान लो या खासियत मान लो कि मैं सोचता नहीं था। मैं करने के बाद सोचता था यार ये हो कैसे गया, ये नहीं करना था। बाद में पता चलता ये करने लायक काम ही नहीं था। तो इसलिए सोचना पहले नहीं, काम करो। ये कृष्ण ने भी यही कहा है गीता में कि कर्म योग, कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करने की क्या ज़रूरत है, फल मिलेगा नहीं। अगर हम कर्म अपने तन मन से करते हैं ना तो फल हमें 100% मिलेगा। कि फल को कोई रोक ही नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जैसा हम चाहते हैं वैसा हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आपने कहा था ना, विचारों में वो ताकत है।
लेकिन उस लेवल के हमारे पास विचार तो हो ना, कि 100% हमारे विचारों में एक ताकत है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल हम गलत तरीके से कर बैठते हैं। हमारे मन में डर आ जाता है तो वो सारी चीज़ें धराशायी हो जाती है। वो विचारों में है कि वो चीज़ इमेजिनेशन में क्रिएट हो गई। जो कहते हैं ना कि हम अपना गोल है या जो भी चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। ब्रह्म कुमारी जी में बताते हैं, या ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कर तो देते हैं लोग, इसका काम करते थे, लेकिन वो उनको लगता है यार ये मैं कर तो कल्पना ही रहा हूँ, ये हकीकत तो है नहीं, तो फिर कुछ नहीं होता। वो देखो कोई भी चीज़ है ना, दो जगह बनती है, पहले मेंटल क्रिएशन फिर फिजिकल क्रिएशन। अगर मेंटल क्रिएशन हो गया तो फिजिकल क्रिएशन को कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे ये बिल्डिंग बनी है तो 2 बार बनी है, एक बार किसी के माइंड में बनी है, दूसरी बार ये नक्शे में ये हकीकत में बनी है। अगर माइंड में ना बने तो क्या हकीकत में हो पाएगा? जो हवाई जहाज़ है किसी के माइंड में ही बना होगा ना, फिर हकीकत में बनाए। तो अगर हमारे माइंड में चीज़ क्लियर है ना तो फिर किसी भी चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को। अगर माइंड में क्लियर नहीं है ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपके माइंड में अगर क्लियर है कि मैंने ठीक होके जाना है, और आपने एक छवि देख ली कि मैं ठीक होने के बाद ऐसा ऐसा करूँगा या करूँगी, क्योंकि हमारे मन में वो छवि होती ही नहीं, कि आगे धुंधला सा दिखाई देता है फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर दिखाई नहीं देता। अगर हमें फ्यूचर अपना साफ दिखाई दे जाए कि मैं ये हूँ, और अपने आप को वहाँ तक पहुँचने से हम ले ही जाएंगे, वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। चलो ये तो थोड़ी सी अलग सी बातें होगी, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। और आप लोगों से फिर से एक मैं कहानी कहूँगा, आपको उदास होने की या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एक बहुत बड़ा रईस इंसान था, उसने एक भव्य पार्टी रखी, बहुत भव्य पार्टी। तो उसके पास एक स्विमिंग पूल था, काफ़ी एकड़ में फैला हुआ। तो उसमें स्विमिंग पूल में बहुत सारे जानवर थे, क्रोकोडाइल और बहुत सारे जानवर। तो उस रईस आदमी ने एक अनाउंसमेंट की कि जो इंसान इस स्विमिंग पूल को पार कर देगा, जिसके अंदर बहुत सारे जानवर है, तो मैं उसे मुंह मांगा पैसा दूंगा, या फिर मैं अपनी लड़की की सगाई उससे कर दूंगा। इतना सुनते ही एक नौजवान ने छलांग लगा दी, जैसे अनिल जी जैसे ने। अब उन्होंने छलांग लगा दी और चंद मिनटों के अंदर उन्होंने पार कर दिया वो स्विमिंग पूल। तो अब लोगों ने तालियां बजाई और लोग सारे इकट्ठे हो गए कि वाह जी वाह, आपने तो अद्भुत चमत्कार कर दिया। तो पूछा गया अनिल जी से, कहते भी आपने ऐसा कर दिया, बहुत बहुत बधाई हो। तो रईस आदमी भी आया, उसने भी कहा भी आप तो जीत गए। कहते कितना पैसा चाहिए? अनिल जी कहते मुझे पैसा चाहिए ही नहीं। तो उनको लगा भी पैसा नहीं चाहिए तो भी शादी करनी होगी। कहते फिर बताओ भी सगाई करनी है लड़की से मेरी? कहते नहीं नहीं, मुझे वो भी नहीं करनी है। अब सारे हैरान हो गए, कहते यार फिर बंदे ने ये कारनामा क्यों किया? तब पूछा गया भी आपने फिर चाहिए क्या आपको, भी आपने इतना बड़ा साहसिक कार्य किया, फिर चाहिए क्या? कहते मुझे उस इंसान का नाम चाहिए जिसने मुझे पानी में धक्का दिया था। ऐसी हमारी जिंदगी है कि जब तक कोई धक्का ना देना तब तक चलते नहीं है। ये इंडिया की फिलोसफी है। मैंने देखा है कि इंडियन साइकोलॉजी और जो फॉरेन की साइकोलॉजी है ना, इसमें बड़ा अंतर है। फॉरेन में 2-3 बातें बता दो वो कर लेते हैं, मान लेते हैं। यहाँ तो जब तक धक्का ना मारो कोई चलता ही नहीं है। कितनी बातें बता दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने ज्ञान बहुत झाड़ के देख लिया, अल्टीमेट ज्ञान, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक धक्का ना मारोगे ना कोई चलने को तैयार नहीं है। तो यहाँ धक्का चलता है इंडिया के अंदर अपने। और कर्म योग यही तो कृष्ण ने हजारों साल पहले कह दिया था अर्जुन को। गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग है, उसमें सब कुछ बता दिया। शुरुआत में भी आत्मा ना मरती है, ना कोई जन्म लेती है, ना बूढ़ी होती है, ये शरीर ही मरता है, ये वो सब कुछ ज्ञान दे दिया। कृष्ण ने जितना समझाना था, ज्ञान देना था, वो बता दिया अर्जुन को। अर्जुन के पल्ले ही ना पड़ा कुछ भी। कृष्ण ने भी देखो समझ गया था, फिर समझ गया था भी इसको तो ज्ञान से बात नहीं बढ़ेगी। उसी वक्त उन्होंने टर्न करके कर्म योग पे ले आए थे। कर्म योग कि कर्म कर, तू मेरे ऊपर छोड़ दे समर्पण। तो गीता का एक वर्कशॉप रहता है पूरा। तो मेरा इच्छा थी भी एक कम से कम अध्याय आपको बताया जाए, या एक दिन हम 1-2 घंटे की गीता के ऊपर स्पेशल चर्चा करेंगे। और गीता का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, क्योंकि गीता के माध्यम से मेरी बहुत सारी खुद की समस्याएं हल हो गई थी। मेरी खुद की समस्याएं गीता के माध्यम से हल हुई थी। उसके ऑनलाइन वर्कशॉप भी किए थे। और एक बार जो शुरुआत है ना, यहाँ जो आप लोग आए हो, तो 2 दिन के हमने गीता के कैंप से शुरू की थी। उसमें 18 अध्याय मैं शुरू सुबह 8 बजे से 9 बजे तक 18 अध्याय हमको शुरू पूरे करके छोड़ेंगे। उसमें से 5 अध्याय पूरे हुए 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर फिर गीता को हमने इसलिए स्टॉप कर दिया क्योंकि जो आपकी प्राइमरी नीड है ना, वो गीता नहीं है। उसके कुछ कंसेप्ट तो जरूर है, लेकिन आपका इलाज है, तो आप इलाज लेने के लिए आए हो। तो उसमें से कर्म योग है, तो कर्म करना होगा। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलने वाला। तो कर्म करने के लिए रेडी हैं? तो धक्का तो यहाँ से हम दे ही रहे हैं आपको, लेकिन अब आपने पार हो जाना है।
बिना धक्के के नहीं चलने वाले। ऐसा है, हर एक ये भारतीयों की कमी है। अब देखो ऑफिस में काम करते हैं, जब तक बॉस पूरा डंडा ना लगा देगा तब तक चलेंगे? नहीं चलेंगे ना। जब बॉस का प्रेशर होता है तभी चलते हैं। हम काम भी प्रेशर में या धक्के से ही करते हैं, वैसे कोई काम नहीं करता। बच्चे देख लो, शुरू से हमें ना धक्का दे के ही तो स्टार्ट किया गया है। मम्मी भी धक्का दे के उठाती है, टीचर भी धक्का दे के ही पढ़ाते हैं, सारे कुछ धक्का दे के ही शादी होती है। ऐसे वो भी नहीं करते, तो हमें वही आदत है। तो इलाज में भी देखो, आप लोगों को हम धक्का दे रहे हैं, जैसे कुछ तो हैं कि थोड़े से धक्के से स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ को ज़्यादा धक्का भी लगाना पड़ता है, किसी को बार बार भी लगाना पड़ता है। ऐसा है, समझ गए? तो अब आपको ERP के सेशन आएंगे जिसके अंदर एक्सपोजर करवाया जाएगा। जैसे डायरेक्ट आपको तो आप तो कर ही जाओगे नो डाउट, आपको आप फील्ड में लेके चलेंगे बहुत सारे, क्योंकि ये ज्ञान से बात नहीं बनेगी। गुरुजी ने बहुत अल्टीमेट आपको बता दिया। दो चीज़ें हैं, ज्ञान और ध्यान। ज्ञान तो आपको मिल ही रहा है कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, फिर भी आप ना एकदम से हिम्मत नहीं करेंगे कि मैं जाके गंदगी को छू लूँ या ये वो कर लूँ, या जो नेगेटिव विचार है उनको मैं फेस करूँ। आप बचने की कोशिश करते हैं। हम अवॉइड बहुत ज़्यादा चीज़ों को करते हैं ना, कि पीछा छूट जाए, कि जाते ही नहीं है। बिना रहे ना बजेगा बांस तो ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, कि हम अवॉइड करना सीख जाते हैं बहुत सारी चीज़ों का, सामना नहीं करते हैं। तो जब तक सामना नहीं करेंगे जब तक फायदा नहीं है। तो फायदा तब भी है जब सामना करो। तो आपको नेगेटिविटी का सामना करना है ज़िंदगी के अंदर। कितने नेगेटिव लोग मिलेंगे, ये हर चीज़ है ना, जो भी कोई टेस्टिंग होती है ना हर चीज़ की, मोबाइल है इसको टेस्ट किया जाता है, पटका जाता है कि मार्केट में जाते ही कहीं फूस हो जाए तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लैब भी हम क्रिएट करेंगे आपके लिए कि नेगेटिव से नेगेटिव शब्द बोले जाएंगे, उसका सामना कैसे करते, उससे पार हो गए फिर तो ज़िंदगी के अंदर जाएंगे ना। तो आपको भी डर का सामना करना है, डर से भागना नहीं है। डर जितना ज़्यादा डरेंगे उतना, जिस डर से डरेंगे वो और डराएगा। कोई भी डर, तो चाहे आपको भी नेगेटिविटी के अंदर रहना होगा, फिर देखो पॉजिटिविटी का मजा आएगा। तो अगर हम नेगेटिविटी से बचना चाहेंगे ना, फिर वो पीछा करेगी हमारी नेगेटिविटी। तो नेगेटिव लोगों में रहे, जितना कह दो सामने वाले को, कोई भी हो, कि तू कर सकता उतना कर, फिर देखते उससे अगर जीत गए फिर देखो कोई कर पाएगा जिंदगी में। इसलिए मेरा भी ऐसा ही है कि जो लोग ज़्यादा परेशान करते हैं ना उनके साथ रहा जाए, कि कम से कम टेस्टिंग तो हो रही है ना, भी मार्केट में ये प्रोडक्ट जाएगा तो कल को फिर ये फेल तो नहीं हो जाएगा क्या। तो पहले टेस्टिंग पूरी हो फिर ही प्रोडक्ट चलता है ना। जिसकी नींव ही कमज़ोर हो तो वो ज़्यादा दिन मकान खड़ा नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए तो ये टेस्टिंग का इतना ज़्यादा महत्व है। तो आपको हम टेस्ट करेंगे पूरा, अभी स्टार्ट किया है, कल किया है, आज फिर से होगा। तो आप टेस्टिंग में हमेशा इन्वॉल्व होते रहें, देखी जाएगी जा तो हार या जीत, बस एक तो बात होनी है। तो बस चलते रहें, हमारे हाथ में चलना है, मंजिल तो मिल ही जाएगी। तो पहला कारण हम OCD और डिप्रेशन में क्या आता है, उसमें है ओवर इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट। विचार सबको आते हैं, आपको भी आते हैं ना। ऐसा कोई इंसान है जिसको विचार ना आते हो? कोई है? दो इंसान ऐसे हो सकते हैं जिनको विचार ना आते हो। कौन कौन? हाँ जी प्रेम जी, हाँ पूजन जी। या तो कोई बुद्ध हो, महात्मा हो, उसको विचार नहीं आएंगे ना, या कोई मुर्दा हो। जिंदा इंसान को तो विचार आएंगे। हमने क्या करना है कि ओवर इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। अब देखो बीमारी किस वजह से बढ़ी है कि हमने विचारों को ओवर इंपॉर्टेंस दी। अब देखो 2 पैसे का कोई आदमी हो और उसे बहुत ज़्यादा इज्जत दोगे तो वो सिर पर बैठेगा ना। आप कोई घर में मेहमान आता है तो उसकी औकात देखकर इज्जत देते हैं, या कोई बिल्कुल घटिया आदमी हो उसको बिठा देते हैं बेडरूम में? ऐसा होता है। तो जो विचार है ही घटिया क्वालिटी का, क्या उसे महत्व देने की जरूरत है? हाँ, तो हमने ओवर इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, क्योंकि ये OCD इस कारण से हुआ है कि ओवर इंपॉर्टेंस दिए। आपने डर वाले विचार थे, मन में विचार आ गया एक डर वाला, मेरे मन में भी आता है, सबके मन में आता है, आपने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपने अलग विचार को दी, इन्होंने अलग को दी, इन्होंने अलग को दी, तो अलग अलग हुई ना OCD। तो आप अगर उस विचार को कोई महत्व देते ही ना, उसको डीवैल्यू कर देते तो झमेला खत्म था ना। आप भी ये विचार आ गया कि ये वो कोई इंपॉर्टेंस ना देते तो कहीं थी OCD। तो कारण क्या है कि हमने ओवर इंपॉर्टेंस दिए, हद से ज़्यादा उसे महत्वपूर्ण मान लिया है। ऐसा ही हुआ ना गंदगी वाली बात, आपने भी कुछ चीज़ों को ओवर इंपॉर्टेंस दिए। तो दूसरा है, उसमें दूसरा आता है ओवर इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रेट। अब देखो जिंदगी में खतरे हैं, है ना, खतरे हैं, पग पग पर रिस्क है। मैं सांस ले रहा हूँ, एक सांस ले रहा हूँ दूसरा छोड़ रहा हूँ,
अब छोड़ रहा हूँ, हो सकता है कि ना भी आए, है, हो सकता है ना, ये कभी भी हो सकता है। मैं तो देखो, मेरी सीधी सी फिलोसफी है कि मैं आज में जीता हूँ, जिंदगी आज की मेहमान है, कल का कोई भरोसा नहीं है, बस आज जी लिया, कल मृत्यु पक्की है। घर से निकलता हूँ मैं सीधे, इसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। घर से निकलता हूँ, एक बार देखता हूँ, वापस जरूर हूँ कि हो सकता है भी लास्ट बार ही हूँ, कि यहाँ वापस ना आया जाए, कोई भरोसा है, सड़क पर चल रहे हैं, इससे नेगेटिव क्या सोचेंगे, ये एक्सीडेंट हो गया, राम नाम सत्य भी हो सकता है ये। हाँ, तो आप देख लो, मैंने सोच लिया भी ये तो होना ही है, तो फिर जिंदगी जीने का मजा भी फिर आता है कि वो तो है। तो आप देखो, शाम को घर वापस आ गए तो खुशी की बात है ना, अरे सोचा ही नहीं था, हो गया, हाँ खुशी की बात है। देखो, एक दिन मिल गया। सुबह सोते हैं, सोने के बाद कोई भरोसा नहीं है कि उठ जाओगे, कोई भरोसा है, एक किस्म की मृत्यु है। आपको पता है, आप सोए थे तो करोड़ों लोग और भी सोए थे, उसमें से 5 लाख लोग उठे ही नहीं, हमें नहीं पता ना। तो हम कितने भाग्यशाली है कि सुबह उठ गए। बहुत सारे देखो, सुबह उठते ही हम दिल पर हाथ रख के देखते हैं कि हाँ मेरा दिल धड़क रहा है, कभी धन्यवाद देते हैं। ऐसे 5 लाख लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिल धड़कना ही बंद हो गए थे। ऐसे सुने होंगे ना, भी रात को सोया तो ठीक ठाक था, सुबह उठा ही नहीं, देखा तो हार्ट अटैक का दौरा पड़ा हुआ था। ऐसा है, कोई भरोसा नहीं है ना। तो जिंदगी में कुछ भी बचा के रखने की जरूरत नहीं है, सीरियस लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से जिंदा बच के कोई वापस जाएगा ही नहीं। तो जो वो है ना, जो थ्रेट है जिंदगी के अंदर, जो खतरे हैं, जो चिंताएं हैं, उनको कोई महत्व नहीं देना है, उनको कोई वैल्यू ही नहीं देनी है, क्योंकि वो है तो रहने दो, बस अपने इंजॉय करना है। अगर हम महत्व ना देते इन खतरों को, कि एक विचार आ गया, उसे आप एक बार, अगर हम उन्हें ओवर एस्टिमेट का मतलब है कि बढ़ा चढ़ा के ना देखते। अब बढ़ा चढ़ा के देख रहे हैं ना, कोई भी विचार है, कोई भी खतरा है, उसको बढ़ा चढ़ा के देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि एक वो मैग्नीफाई ग्लास होता है, मैग्नीफाई ग्लास देखा है किसी ने? देखा? उसमें छोटी चीज़ कितनी बड़ी नज़र आती है, कितनी बड़ी नज़र आती है, बहुत बड़ी नज़र आती है ना। हमने भी ऐसा ही किया कि मैग्नीफाई ग्लास लगा दिया अंदर, और जो खतरे हैं ना छोटे छोटे, जो थ्रेट है, कोई सिग्नल मिल रहा है, कोई गंदगी वाला, कोई विचार वाला, नेगेटिव वाला, और आपको कोई फेलियर वाला कि ये होगा नहीं होगा, जैसे एक विचार आ गया ठीक नहीं होंगे, एक इसे बढ़ा चढ़ा के देख लिया, 100 गुना बढ़ा चढ़ा के देख लिया। इस वजह से ये परेशानी हुई है। हम क्या करते हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उन्हें तो राई का पहाड़ बना देते हैं कि राई का पहाड़, भी राई तो इतनी का पहाड़ जितनी बड़ी करके देखते हैं, और जो पॉजिटिव चीज़ है उसे पहाड़ से भी राई देखते हैं कि हिमालय है ना, वो भी इतना नजर आएगा, कुछ नहीं है, ये तो इतना मामूली सा है, छोटा सा है। तो ये गलती हुई है, हमने अच्छी चीज़ों को तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर दिया है, और जो खराब चीज़ें थी उन्हें ओवर एस्टिमेट कर दिया। ये गलती हुई है। जिंदगी में अंडर एस्टिमेट करना है हमें खतरे को, और ओवर एस्टिमेट करना है पॉजिटिविटी को। जो कुछ अच्छा हुआ, अगर हम लिस्ट बनाने लगे ना मेरे जीवन में अच्छा क्या क्या हुआ, तो हमारी लिस्ट खत्म नहीं होगी। मैं खुद को इतना भाग्यशाली समझता हूँ। मैंने ना, जब जिंदगी के अंदर डिप्रेशन से मैं गुजरा था, मैंने सोचा ये एमए कर लेते हैं साइकोलॉजी में, एमए कर लूँगा ना तब मैं सबसे ज़्यादा खुश रहूँगा, क्योंकि मैंने पोस्टपोन कर दी खुशी को कि एमए करने के बाद ही खुशी मिलेगी, इससे पहले खुश रहेंगे ही नहीं, खुशी को टाल दिया। तो अब वो एमए हो गई, एमए होने के बाद टाल दिया कि यार नौकरी लग जाएगी ना तब खुश होएंगे, ऐसे क्या खुश होना है। नौकरी लग गई, फिर सोचे यार नहीं पैसे हो जाएंगे ना तब खुश होंगे, फिर हो गया कि बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तब खुश होएंगे। मैंने सोचा ऐसे तो सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, खुश तो कभी होंगे ही नहीं। तो पोस्टपोन नहीं करना है खुशियों को कभी भी, सिर्फ और सिर्फ आज अभी में जी लेना है, यही निवारण है ओसीडी से बचने का। अब देखो, कहीं कोई है, अभी कोई परेशानी है, कोई परेशानी है तो खुशी का मौका है ना। अभी बताओ कोई परेशानी है, हमने फ्यूचर में मानी होती है कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, भगवान ये कर देंगे, वो हो जाएगा। फ्यूचर में कुछ होगा नहीं होगा पता ही नहीं है, फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी इसी वक्त में, इस वक्त में कुछ है। मेरे को भी लगता था यार ये काम करते मेरे को कुछ आता जाता तो है नहीं, जेल हो जाएगी, आता सबके मन में। बहुत सारे हज़ारों साइकोलॉजिस्ट ऐसे देखे हैं, इसी डर के कारण कुछ कर ही नहीं पाए। मुझसे भी 1000 गुना लाखों गुना टैलेंटेड थे कि उनको लगता था, मेरे को भी लगता था, मेरे को लगा यार फिर तो फ़ायदा, जेल हो जाएगी तो वहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ सारा दिन भागते रहते हैं, वहाँ आराम से बैठेंगे, आराम से दाल रोटी खाएंगे। अब देखो इस खतरे को इस तरह से मिनिमाइज कर दिया तो अब कोई खतरा है, अब तो काम करना ही बचा ना,
हाँ, तो किसी भी खतरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो थ्रेट है, खतरा है, उसे अंडर एस्टिमेट करना है आपने। आप नेगेटिविटी है उसे अंडर एस्टिमेट कर देना आपने, भगवान को या जो भी डर है उसको अंडर एस्टिमेट, गंदगी को अंडर एस्टिमेट, फिर देखो जिंदगी का नज़ारा। उसके बाद अगला कारण आता है सप्रेशन एंड कंट्रोल द थॉट। अब देखो लड़कियों को हम सिखाते हैं ना बचपन से भी, बोलना नहीं है, चुप रहो, कोई मेहमान आ जाए तो बोलना नहीं। हमें बचपन से ना सप्रेस करना सिखाया जाता है, दबाना सिखाया जाता है, बच्चे को एक्सप्रेस करना सिखाया नहीं जाता। ये आदत हमारी बड़े होते हैं ना तब भी कायम रहती है कि हमने विचारों को ही दबाना सीख लिया, कि हम दबाते रहते हैं, चेतन मन में दबाते रहते हैं, फिर या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है हमसे कि विचारों को दबाया जा ही नहीं सकता है, इमोशन को दबाया जा ही नहीं सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब देखो आप में कोई किसान होगा जिसने देखा होगा कि, या नदी का उदाहरण लेते हैं, नदी में पानी आ रहा है, पूरा पीछे से पानी आ रहा है, अगर आप उसमें बांध लगा दोगे तो क्या होगा? बिखर जाएगी, बाढ़ आएगी। और ऐसा ही हम करते हैं, विचारों के अंदर प्रेशर है, एनर्जी आ रही है, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, तो कहाँ जाएगी वो एनर्जी? फूटेगी किसी रूप में, तो वो या तो ओसीडी में निकलेगी या फोबिया में निकलेगी या और कोई शारीरिक रोग हो जाएंगे। मैंने ऐसा देखा है कि 90% जो हॉस्पिटल में एडमिट लोग हैं ना, वो शारीरिक बीमारियों वाले, अगर वो अपने मन को ठीक कर ले तो 90% बीमारियां दूर हो जाएंगी। आज तक मैं बीमार नहीं पड़ा, ज़्यादातर कोई बुखार नॉर्मल सा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर चाहूँगा तो ही मैं बीमार होऊंगा, वरना मुझे कोई बीमारी नहीं ला सकती, मैं चाहूँगा तो भी। चलो ये मेरी अपनी पर्सनल है कि विश्वास की बात है कि हम चाहते हैं बीमार होना, इसलिए होते हैं। ये एक कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है कि कौन बीमार होना चाहेगा। देखो हमारे अंदर पावर है, अद्भुत पावर है, जैसा हम चाहते हैं वैसा क्रिएट कर सकते हैं। इतनी पावर है इस मन के अंदर, इसकी शक्ति को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मन की शक्ति को, मन की पावर को, ये कुछ भी क्रिएट कर सकता है और कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, बस इसकी पावर को यूज करना आना चाहिए। हमने गलत इसका इस्तेमाल किया है। अब देखो एक रिसर्च हुई थी कि एक इंसान को, मन की पावर की बात करते हैं कि मन कुछ भी कर सकता है। मन, अचेतन मन में इतनी पावर है कि इसका ना 90% जो हिस्सा है ना वो अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन, और जो 10% हिस्सा है वही कॉन्शियस माइंड है। जो विचार करते हैं, हमारी मेमोरी है, रैम जैसे कंप्यूटर की भाषा में, वो 10% है और 90% हिस्सा हमारा अनकॉन्शियस है। तो हमारे अनकॉन्शियस में बहुत सारे खतरे और वो नेगेटिविटी पड़ी हुई है ना, उस वजह से ही तो हमारा कॉन्शियस खराब हो गया। अगर उस 90% हिस्से में अच्छी अच्छी चीज़ें होना तो कॉन्शियस कभी खराब नहीं हो सकता। उसका उदाहरण देखो कि एक इंसान था अमेरिका के अंदर, तो उसको ना फांसी की सज़ा हो गई। तो मनोवैज्ञानिक उसके पास गए, कहते जज को या जो भी सरकार के नियम थे उनको, कहते भी आपने तो इसे मार ही देना है, हमें दे दो, हम तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। कहते ठीक है ले जाओ। तो उसको कहा गया काला कपड़ा पहना के कि तुझे ना कोबरा सांप डसाएंगे, उससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। कोबरा सांप रखा गया पास में बड़ा सारा, किसी कोई बच ही नहीं सकता है, कोबरा सांप है ये इससे मर जाओगे आप। तो उसने कहा भी हाँ ठीक है। तो कहता आप डसा देंगे तेरे को। फिर आंखें उसकी बंद कर दी उससे कपड़े से, और उसको 2 पिन चुबाई गई और उस इंसान की मृत्यु हो गई, क्योंकि अचेतन मन ने मान लिया ना कि कोबरा सांप से कोई बच ही नहीं सकता है। तो इंसान ऐसे भी होते हैं। अब देखो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जरा सी बीमारी हुई थी, वो इंसान मर गया, होता ना। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बड़ी भयंकर बीमारी थी, वो ठीक हो गए, क्योंकि जिन्होंने मान लिया कि अब तो बचने वाले हैं नहीं, तो उनको डॉक्टर भी नहीं बचा सकते। जो कहते मरना तो है ही नहीं, कुछ हो जाए चाहे, तो उनको फिर कोई भी चीज़ मार भी नहीं सकती। हाँ, ऐसी ये हकीकत है। ऐसा ही ओसीडी डिप्रेशन में है। जब अगर हमने ठान लिया कि कोई भी ओसीडी का बाप भी हमें ठीक होने से रोक नहीं सकता, हमने तो ठीक होके रहना ही रहना है, फिर देखो कोई ठीक होने से रोक भी नहीं पाएगा। और अगर सोच लिया कि यार होंगे नहीं होंगे पता नहीं, मेरे को लगता है कि मैं नहीं होऊंगा, तो ठीक कोई कर भी नहीं पाएगा, भगवान भी ठीक नहीं कर पाएगा फिर तो, क्योंकि हमारा विश्वास ही ठीक करता है और विश्वास में ही वो दम है। तो कभी भी ये खुद का ना अचेतन मन में कुछ नेगेटिविटी डालने की नहीं है, क्योंकि जितना कचरा इसमें भरेंगे ना वही फिर हमारा जीवन बर्बाद कर देगा। तो अचेतन मन जो ऐसे होता है ना, बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ देखे समुद्रों में आपने देखा होगा कि वो बर्फ़ तैरती है ना बड़े बड़े टीले से, तो वो 10% हिस्सा ही दिखाई देता है बाहर, 90% वो डूबी रहती है। और उससे कोई टकरा जाए जहाज़ तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। टाइटैनिक एक जहाज़ का नाम सुना होगा आपने, जो पावरफुल दुनिया की सबसे जहाज़, वो भी इसी तरह के एक हिमखंड से टकरा के चकनाचूर हो गई।
तो इतनी शक्ति होती है। जो देखो बर्फ ऊपर दिखाई दे रही थी, उसमें कोई ताकत नहीं थी, नीचे थी ना ताकत। तो उसी प्रकार जो हमारा मन है ना अंदर से, उसमें ताकत होती है। कुछ लोगों को देखा होगा, दुबले पतले होते हैं, कारनामे अद्भुत कर देते हैं, तो उनका चेतन मन बड़ा स्ट्रोंग होता है। तो उसकी स्ट्रोंगनेस को, उसकी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। इसके उदाहरण तो आप आम ही देखते होंगे घरों में। अब देखो, आपको छिपकली से डर लगता है या किसी और जानवर से डर लगता है, एक जैसे हमारी यहाँ भाषा में गोयरा बोला जाता है, कि वो अगर डस ले तो कोई इंसान बचता नहीं है। और मैंने देखी है कि उसके खाने से मृत्यु भी हो जाती है। और मैंने ऐसे देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि उसके अंदर तो जहर ही नहीं होता। अब जब उन्होंने मान लिया कि जहर नहीं होता तो वो खा जाए, जहर असली हो तो वो मरते ही नहीं है। अब एक कहानी सुनाता हूँ। एक चूहे और सांप में दोस्ती थी। अब चूहा सांप से कहता है, यार तू तो बड़ा खतरनाक है, तू जिसको खा लेता है ना कोई बचता ही नहीं है। वो सांप कहता है, मैं तो ऐसे ही बदनाम हो गया हूँ, मेरे खाने से कोई मरता ही नहीं है, मेरे तो डर से ही लोग मर जाते हैं। कहता ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे मान लूँ। कहते हैं मान नहीं लेता तो आजा प्रैक्टिकल करते हैं फिर, क्योंकि अपने तो प्रैक्टिकली समझ आता है, ऐसी बातों से तो कोई समझता ही नहीं। तो सांप कहता, तू एक काम कर, यहाँ एक किसान ना खेत में काम कर रहा है, उसको ना मैं काटूंगा। सांप कहता, और तू उसके आगे से निकल जाना। कहता ठीक है। तो सांप ने जाकर के उसके पैर में काट लिया और चूहा उसके आगे से निकल गया। किसान ने चूहे को देखा, वो फिर पैर को देखा भी उसमें खून निकल रहा, तो उसने पट्टी बांध ली और अपना काम करता रहा। 2-3 दिन में वो ठीक हो गया, क्योंकि उसने क्या माना था, किसान ने चूहे ने काटा है। अब फिर सांप कहता, अब देख मेरा कमाल। दूसरे दिन फिर 3-4 दिन बाद फिर चले गए। तो सांप ने कहा चूहे को कि इस बार तू काट लेना और मैं आगे से निकलूंगा। तो अब काटा चूहे ने और सांप दौड़ के निकल गया। तो किसान ने किसको देखा, सांप को, और वहीं वो गिर गया और मुंह में झाग भी आ गए और 2-4 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। तो आप देख लीजिए, ये शक्ति है। तो मैं मानसिक बीमारियों को भ्रम ही मानता हूं, ये मेरा अनुभव है। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि है ही नहीं, हमने मानी है इसलिए है। अगर इसे हम माने ही ना तो कोई भ्रम नहीं है। अब देखो, हमारा जो सिस्टम है ना ऐसा है कि गाय का मूत्र है पवित्र माना जाता है और इंसान का या बाकी चीज़ों का अशुद्ध माना जाता है। तो वो सीढ़ी ज़्यादातर तो ये यूरिन है, पोटी इसी से होती है ना, गाय के गोबर से या गाय के मूत्र से हुई किसी को, खास करके हिंदुओं को नहीं होती, क्योंकि वो बचपन से सिखाया जाता है वो शुद्ध है। हो सकता है कि वो ज़्यादा गुना नुकसानदेह हो और हो सकता है कि इंसान का शुद्ध हो। तो जिस चीज़ को मान लिया हमने वो बीमारी है। तो मानना बीमारी है, जानना इसका इलाज है। तो रियलिटी को हम जानते नहीं, हम मान के बैठे हुए हैं। सारी बीमारियों की जड़ यही है कि बचपन से हमें गलत सूचनाएं मिली है, बहुत गलत कचरा भरा गया है बचपन से। माँ बाप ने दिया, सीधा कहता हूँ मैं कि माँ बाप ने बहुत सारी गलत चीज़ें सिखाई। अब कोई माँ बाप नहीं चाहता कि बच्चों को गलत सिखाएं, लेकिन अनजाने में वो सिखा जाते हैं। जैसे अब बच्चा अंधेरे कमरे में जाता है तो माँ बाप कहेंगे, यार ये अंधेरे कमरे में जाता है तो अंधेरे कमरे में भूत होते हैं, तो भूत से डरा दिया ना, अब बच्चा नहीं जाएगा, डर गया। माँ को लगा कि हाँ अब ठीक है, इससे बचाव हो गया। तो कहीं ना कहीं अंदर क्या डाल दिया हमने, एक डर बैठा दिया। अब बच्चों को क्या डराते हैं कि रोटी खा ले वरना डॉक्टर आ जाएंगे, इंजेक्शन लगा देगा। अब इंजेक्शन से हज़ारों लोग डरते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे डर हज़ारों, भूत आ जाएगा अकेले में घर से। अब बच्चा है छोटा सा, पता नहीं कहाँ चला जाए, गली में मोहल्ले में, तो माँ कहेगी बाहर चोर होते हैं, वो पकड़ के ले जाएगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अब पुलिस से उसका डर बैठ गया, वो घर से बाहर तो नहीं जाएगा लेकिन समाज में भी वो कभी अच्छे से रह नहीं पाएगा। तो हज़ारों प्रकार की गलतियाँ माँ बाप से होती है। उसके बाद गलती करते हैं स्कूल वाले, वो कचरा भरते हैं, ठूस ठूस के कचरा भरते हैं, वो बीमार करते हैं, पूरा बीमार वो करते हैं। उसके बाद रही सही कसर पूरी करता है समाज। तो ये मैं आपको निराश नहीं कर रहा, ये सच्चाई है, ऐसा हुआ है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि समाज ने कोई, वो अपना रोल प्ले ज़रूर करता है। समाज हो गए, घर वाले हो गए, स्कूल वाले हो गए, वो रोल प्ले सबके साथ करेंगे, लेकिन जो बच गया वो पार हो जाएगा, जो उनके चक्कर में फंस गया वो मारा जाएगा। तो हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करना है कि क्या ये साइंटिफिक है, साइंस के हिसाब से चेक कर लेना, या फिर हम सोचें कि क्या ये सत्य है या असत्य है। हम चेक तो करें ना, टेस्टिंग तो करें। हमने कोई पकड़ा दे कोई चीज़, हम टेस्ट ही ना करें, वो हमारी गलती है ना, कि हम चेक करें। तो अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने विश्वास को, जो आप मान रहे हो, उसको चेकिंग करना किसके हाथ में, हमारे हाथ में ना। तो यही भूल हुई है कि हमने, धर्म ने भी यही सिखाया कि भगवान के विषय में तर्क नहीं किया करते बच्चे। हाँ, चुप रहना ही सिखाया जाता है ना, सप्रेस ही तो करवाया जाता है
कि जो धर्म के विषय में उंगली नहीं उठाते। अब मेरे को भी कहते, बहुत सारी मेरी तो घर वालों से या धर्म वालों से हमेशा कहा सुनी हुई है, बाबाओं से बहुत सारे झगड़े हुए, भूतों से बहुत सारे हुए। घर वाले कहते भी चुरास्ते से सामान नहीं उठा के लेके आना, तो मेरी आदत ही टेस्टिंग की थी। मैंने सोचा यार चुरास्ते का तो सामान पक्का उठाना है, और तो उठाना ही नहीं है, तो सारा सामान मैं उठा के लाता था। घर वालों को पता लग जाए फिर पिटाई भी होती थी। मेरे को तो, मैं देखता हूँ मेरे को होगा क्या, मेरे को तो कुछ होता नहीं था। फिर कहते ये पीर की समाध है, ऐसी है, इनको तोड़ देना कोई, तो पीर बाबा मार देते हैं। कुछ घटनाएं हो जाती है कि उसने उसकी टहनी तोड़ दी थी, ये कर दिया था, उसका हो गया था। मैंने सोचा यार अब देखते हैं टेस्ट करके, मैंने वो तोड़ दी, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सारे पंगे किए। लोग कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी वहाँ पर भूत होते हैं, ये होते हैं, वहाँ जाके कोई कह देना भी इतने भूत भी हम चलो मेरे साथ चलो, तो सारी चल पड़ती। मैं कहता ये तो पक्का करके देखें। तो मैंने वीडियो में कह दिया भी चलो जितने भूत आ जाओ साथ में चलेंगे। तो कोई कहता है शमशान घाट में 12 बजे जाने से भूत चिपक जाते हैं, ये हो जाता है। मैंने कहा भी जाके तो देखेंगे, ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं। 12 बजे गया, 1 बजे गया, कुछ होता ही नहीं। इंसान खुद की परछाई से डर जाता है, क्योंकि उस समय ना अकेले होते हैं ना, तो डर आता है मन में, वाइब्रेशन सी दौड़ती है पैरों से चोटी तक ना, ऐसे एक सेंसेशन सी दौड़ेगी, क्योंकि वो जानकारी है ना बचपन से, वो अपना काम करेगी। जैसे डर तो लगेगा, डर लगेगा इसका मतलब कि वो सूचनाएं हावी हो रही है, फिर तो सामने जो सफेद चीज़ है ना वो भी भूत ही नजर आएगी। हाँ, कोई आवाज़ पक्षी की है ना, वो भी कुछ और बन के ही आएगी। ऐसा होता है। मैं मानता हूँ कि कमज़ोर जिनका अंदर होता है ना, वो डर जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, हार्ट फेल भी हो जाता है, भी बाकी काम ना करें। ऐसा मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कर दिया इसका मतलब सारे कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते। तो इसलिए टेस्टिंग की आदत है ना, वो हमें ज़िंदगी से ऊपर ले जाएगी, कि हम जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे, तो खतरों को हमेशा टेस्ट करते रहें। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि अब मैं जैसे खेतों के अंदर, पिताजी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो रात को पानी लगा रहे थे खेतों को, और खेत शमशान घाट के रास्ते से होकर के आगे है। तो अब मेरे को रात को रोटी लेके जानी थी, तो 10-11 का टाइम हो गया। मेरे को भी बताया गया था, स्कूल में बच्चे बात कर रहे थे, कहते वहाँ ना एक भूतनी रहती है, उसके पैर ऐसे होते हैं सीधे से, और वो सफ़ेद कपड़ों में है। तो मेरे मन में वो सूचना ही हावी हो गई कि आज तो भूतनी दिखाई देगी। तो अकेला निकल रहा था, तो अब निकल रहा था, तो सामने से क्या हुआ कि जो कैर का एक वृक्ष होता है, शायद सुना नहीं होगा, कुछ झाड़ टाइप का होता है बड़ा सारा, उसके पत्ते नहीं होते, फूल होते हैं या फल लगते हैं, तो वो ना ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गया। मैं कहा आज तो आ गया भूत। फिर मैं थोड़ा सा साहस करके फिर थोड़ा सा नज़दीक गया ना, फिर वो ज़ोर ज़ोर से हिले और चूड़ी खनकने की आवाज़ भी आई। मैं तो वहाँ पर सामान रखा और भाग लिया। अब भाग गया तो दो कोई वो पीछे से और आ रहे थे, वो कहते क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, भाग कहाँ रहा है। मैंने कहा वहाँ तो भूत है। वो भी कोई बहादुर थे, वो कहते आजा फिर देखते हैं आप भूतों को। मैं कहता ये तो मरवाएंगे। कहता दिखा, हमें भी दिखा। मैं कहता मैं तो तुम लोगों को नहीं दिखाऊंगा, उस वृक्ष के अंदर है, उसमें देख लो। वो कहते साथ चल। मैं दूर ही उनके पीछे पीछे चलता रहा। मुझको भी पिताजी वेट तो कर रहे होंगे ना, वो रोटी भी लेके भी जानी है, ये अगर निकाल दें तो बात